कि जो एक बार आ गया कर्जा लेके आया कि उधार मांग के आया, दोबारा उसको कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। महाराज कह रहे हैं कि मैं उनका इंतजाम खुद करूंगा और अपने आप आएंगे वो। ये बताइए महाराज जी, यहाँ पर आने से लोगों के कैसे कैसे कष्ट कट रहे हैं? बहुत कष्ट कट रहे हैं। लोगों की तमाम प्रकार की बीमारियां हैं वो भी ठीक हो जा रही हैं, और उसके बाद में भूत प्रेत से बाधित जो लोग हैं वो भी कष्ट कट रहे हैं। आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक, इन तीनों कष्टों से निवारण हो रहा है। हमारे यहाँ 15 दिन का पितरपक्ष था, और मैंने देखा है कि पुराने जितने भक्त आते थे 1 या 2% आए हैं और बाकी नहीं आए। सबको 15 दिन आराम रहा है। किसी का कोई भी ऐसा मरीज नहीं है जो अस्पताल में गया हो, और सब के ठीक थे। महाराज ने कहा था कि चिंता मत करो, 15 दिन तक हाजिरी हम तुम्हारे घर पर ही लेते रहेंगे, और हाजिरी लगी है, घर पर ही लगी। ये बताइए, आप लोग 15 दिन जो यहाँ आ रहे थे बीमार हुए कि नहीं? हाथ उठा के बताइए, बीमार हुए कि नहीं 15 दिनों में? महाराज क्या जो है कि सब कह रहे हैं नहीं, कैसे आप जो है कौन सी शक्ति प्रयोग करते हैं? हमारे पास कोनो शक्ति नहीं, सब महाराज की शक्ति है। अब बस वही एक चुटकी राखी बांट रहे हैं, वही का कमाल है। जहाँ सत्य है वहीं धर्म है, जहाँ धर्म और सत्य है वहीं शक्ति है। जहाँ शक्ति है वहाँ सब आशीर्वाद लेने के लिए आएंगे। यदि कोई जो है पूजन करना चाहता है तो महाराज राजा बलि की क्या विधि रहेगी वहाँ पर? अगर कोई पूजा करना चाहता है तो जैसे फूल माला, फूल पान चढ़ाए और घी का दिया जलाए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करे, महाराज की कृपा अपने आप हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय मैं प्रतापगढ़ जिले के पूरे पुनीत गांव में मौजूद हूं। यहां के महाराज जी हैं, इन्हीं से बात करेंगे एवं जो दावे हैं चमत्कार के उसकी सच्चाई जानेंगे। महाराज जी हैं। महाराज जी, आपका न्यूज टॉप भारत में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, आज आपके दरबार में कितनी भारी संख्या में लोग आए हैं? और मेरा ख्याल है कि 70,000 के ऊपर है। 70,000 लोग आपके दरबार में महाराज जी आए हैं। बाहर से लेके गांव तक कुल जितनी जनता है लगभग 70,000 के ऊपर है। महाराज जी, ये बताइए, आप कह रहे हैं कि यदि आपको मंगलवार को यहाँ आना होगा, सोमवार को पैसा नहीं रहेगा तो सुबह मिल जाएगा, क्या होगा, कैसे आएगा? अब महाराज जाने, महाराज बोल रहे हैं कि जो एक बार आ गया कर्जा लेके आया कि उधार मांग के आया, दोबारा उसको कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। महाराज कह रहे हैं कि मैं उनका इंतजाम खुद करूंगा और अपने आप आएंगे वो। ये बताइए महाराज जी, यहाँ पर आने से लोगों के कैसे कैसे कष्ट कट रहे हैं? बहुत कष्ट कट रहे हैं। लोगों की तमाम प्रकार की बीमारियां हैं वो भी ठीक हो जा रही हैं, और उसके बाद में भूत प्रेत से बाधित जो लोग हैं वो भी कष्ट कट रहे हैं। आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक, इन तीनों कष्टों से निवारण हो रहा है, और कोई शुल्क नहीं है, कोई दान पेटी नहीं है, किसी प्रकार की रिश्वतखोरी और लेन देन नहीं है। ये बताइए महाराज जी, आपके दरबार में भारी संख्या में महिलाएं आई हैं। वैसे भी समाज में देखा जा रहा है कहीं न कहीं महिलाएं शोषण का शिकार होती हैं। वो दुखद खबर आती है कि उनको जो है आत्महत्या कर ली या ये हो गया, या उनको टांग दिए लोग। तो क्या कारण होता है, कैसे बचा जा सकता है? हाँ, महिलाएं बेचारे, इनका कोमल हृदय होता है। जो घर से बाहर नहीं निकलती हैं तो उनके हृदय में विकार नहीं आता। चोरी, बेईमानी, छौकटई, झूठ, फरेब, ये सब उनके हृदय में नहीं आता। वो घर की 4 दीवारी के अंदर रहती हैं, पूजा किए, भोजन बनाए, सबको खिलाए और घर में रहे। इसलिए उनका हृदय कोमल होता है, उनके अंदर श्रद्धा, प्रेम और विश्वास होता है। इसी कारण हमारे यहाँ महिलाएं अधिक आती हैं, और महाराज की ऐसी कृपा है कि उन्हें सब कुछ मिल भी रहा है। जो कह रही हैं उनकी मन्नतें पूरा हो रही हैं, सबका कल्याण हो रहा है। ये बताइए महाराज जी, 15 दिनों पितृपक्ष में आपके दरबार में कौन सा बड़ा चमत्कार हुआ? हमारे यहाँ 15 दिन का पितरपक्ष था, और मैंने देखा है कि पुराने जितने भक्त आते थे 1 या 2% आए हैं और बाकी नहीं आए। सबको 15 दिन आराम रहा है। किसी का कोई भी ऐसा मरीज नहीं है जो अस्पताल में गया हो, और सब के ठीक थे। महाराज ने कहा था कि चिंता मत करो, 15 दिन तक हाजिरी हम तुम्हारे घर पर ही लेते रहेंगे, और हाजिरी लगी है, घर पर ही लगी है, और सारे के सारे ठीक रहें। आप इसको पूछ सकते हैं। आपके सामने परीक्षण कर लें महाराज जी। हाँ, कौन? ये बताइए, आप लोग 15 दिन जो यहाँ आ रहे थे बीमार हुए कि नहीं? हाथ उठा के बताइए, बीमार हुए कि नहीं 15 दिनों में? महाराज क्या जो है कि सब कह रहे हैं नहीं, कैसे आप जो है कौन सी शक्ति प्रयोग करते हैं? हमारे पास कोनो शक्ति नहीं, सब महाराज की शक्ति है। अब बस वही एक चुटकी राखी बांट रहे हैं, वही का कमाल है। और वो चुटकी राखी 33 करोड़ हिंदू धर्म के देवी देवता भोग पाते हैं।
और उनका आशीर्वाद तो लगेगा ही भाई। अगर खाना खाए हैं तो आशीर्वाद तो देंगे ही, और जो आशीर्वाद दिए हैं तो महाराज जो कह रहे हैं उसको पूरा भी कर रहे हैं वो। ये बताइए महाराज जी, तो किस किस धर्म के लोग यहाँ पर आ रहे हैं? हमारे यहाँ सभी धर्म के लोग आ रहे हैं, हिंदू भी आ रहे हैं, मुस्लिम भी आ रहे हैं, सिख भी आए हैं, 3-4 सरदार वहाँ गुरदासपुर से आए हैं। कहाँ से लोग आ रहे हैं आपके दरबार में? दूर दूर के आए हैं। हम तो कह रहे बिहार के कई जिला के लोग आए हैं, आजमगढ़, जौनपुर, मऊ, बस्ती, गोरखपुर, बहराइच, अयोध्या, फैजाबाद, सुल्तानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, ये सब चले आ रहे हैं। ये बताइए महाराज जी, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको आप कौन सी सुविधाएं देते हैं यहाँ पर? अब हमारे यहाँ रहते हैं, ये रहने की सुविधा है। यहाँ पर शाम को भोजन चल रहा है, लंगर चल रहा है, डेली भोजन चल रहा है। एक टाइम भोजन यहाँ से मिलता है, एक टाइम अपना दुकानें खुली हैं वहाँ खा लेते हैं। कुछ लोग गांव में भी अपना 150 रुपया देकर रहने की सुविधा ले लेते हैं, और कुछ लोग यहाँ भी रहते हैं। ये बताइए महाराज जी, जो आपके दरबार में भक्त आ रहे हैं, रात में रुकते हैं, तो शाम को भोजन आप निःशुल्क करा रहे हैं? हाँ, एक समय शाम का टाइम निःशुल्क भोजन चल रहा है। 2000-2500 आदमी रोज़ खा रहे हैं। ये सब महाराज की ही कृपा से हो रहा है। ये बताइए महाराज जी, आप कहते हैं कि यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरेगा, तो उसको उतरवा कर आप क्या करेंगे? ये महाराज का अपना बोल है, क्या कर दिए वो खुद ही आएंगे। जहाँ जनता है वहीं नेता है, जहाँ सत्य है वहीं धर्म है, जहाँ धर्म और सत्य है वहीं शक्ति है, जहाँ शक्ति है वहाँ सब आशीर्वाद लेने के लिए आएंगे। का उनके भी बाल बच्चे तो हैं, कोनो जरूरी नहीं कि मुख्यमंत्री बने के बड़े, उनके भी बाल बच्चे हैं, वो भी आएंगे कि महाराज हमें भी आशीर्वाद दीजिए, हमारे बाल बच्चे खुशहाल रहें। सब चाहेंगे कि आशीर्वाद मिले, तो आशीर्वाद लेने आएंगे, तो उसमें बुराई क्या है? सभी लोग आएँ, सभी पार्टी के लोग आएँ, और सब आएँ और सब महाराज का आशीर्वाद पाएँ, सबके घर में खुशहाली आए, शांति और आनंद मिले, और क्या। ये बताइए महाराज जी, जो आपके दरबार में नहीं आ पा रहे हैं, कष्ट में है, तो कैसे जो है उसका निवारण वहीं पर कैसे होगा? कोई विकल्प है? वहाँ पर पूरा निवारण नहीं होगा, यहाँ आना ही पड़ेगा उनको एक दिन। लेकिन इतना हम कहते हैं कि 2 अगरबत्ती हमारे महाराज के नाम, राजा बली महाराज के नाम से ले जलाएँ, और 3 कदम चलकर मत्था टेक कर कहें कि हे राजा बल महाराज, हम भी आपके यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अजमत दे दो, अगर आराम मिल जाएगा तो मैं आऊँगा। तो महाराज की कृपा होगी तो 25-30% उनको आराम वहीं मिल जाएगा। यदि कोई जो है पूजन करना चाहता है, तो महाराज राजा बली की क्या विधि रहेगी वहाँ पर? अगर कोई पूजा करना चाहता है तो जैसे फूल माला, फूल पान चढ़ाए और घी का दिया जलाए, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करे, महाराज की कृपा अपने आप हो जाएगी। ये बताइए महाराज जी, आपका आगे का क्या इरादा है? आगे का इरादा यही है, अभी महाराज के पूजा का समय आ रहा है, दीपावली पे लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है, उसी के साथ महाराज की भी पूजा होती है। पूजा के बाद मेरा विचार है कि यहाँ पर धाम में एक मंदिर का निर्माण किया जाए, उसके लिए हम मीटिंग करेंगे और उसके बाद निर्माण की शुरुआत करेंगे। आने वाले दिनों में भी ऐसे लोगों का कल्याण करते रहेंगे? हमेशा होता रहेगा, जब तक शरीर में प्राण है निःशुल्क कल्याण होगा, इसके लिए बिल्कुल खुली चेतावनी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। एक वादा आपने किया था महाराज जी ऑन कैमरा, आपको पुनः दिला देते हैं याद। आपने कहा था जो भी हमारे दरबार में आएगा खाली नहीं जाएगा, सभी का कल्याण होगा। क्या ऐसे होगा? हो तो रहा है, होता रहेगा, होता रहेगा, और होगा तभी जब हम धर्म और सत्य पर रहेंगे। तो आगे भविष्य की बात है। बड़े बड़े ऋषि मुनि डिग गए, कोई माया में डिगा, कोई सत्ता में डिगा, कोई कहीं डिगा, कोई घूंघट वाले में डिगे, लेकिन हम प्रभु से कहते हैं कि हमें बचा के रखना, जय दिन जिंदगी रहे, सबका कल्याण होता रहे, सबका भला होता रहेगा, और होता रहेगा। प्रभु की कृपा होगी तो सत्य बना रहेगा, और सत्य बना रहेगा, सत्य बना रहेगा भाई, उन्हीं की कृपा से। डिगेंगे नहीं हम नहीं, ये अहंकार हो जाएगा। उन्हीं की कृपा होगी तो हम नहीं बच सकते, लेकिन उनकी दया होगी तो हम बचे रहेंगे और सबका भला होता रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भक्तगण हैं, इन्हीं की जुबानी जानेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं। सीधी तस्वीरें इस समय आपको न्यूज़ स्टाफ भारत पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं, इन्हीं की जुबानी जानेंगे, बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? धर्म यादव। कहाँ से आए हैं भैया? मऊ जिले से। मऊ से आए हैं। कब से आते हैं यहाँ पर? पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं। कैसा लग रहा है यह धाम? बहुत बढ़िया है, बहुत जो अच्छा। यहाँ के दावे हैं चमत्कार के, क्या सच्चाई है, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। आप देख सकते हैं किस तरह से कई जो है जिलों से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, कई प्रदेशों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें इस समय आपको प्रतापगढ़ जिले के पूरे पुनीत गांव से न्यूज़ स्टाफ भारत पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं, जिधर भी आप देखेंगे दिव्य दरबार में, यहाँ पर आपको भक्तों का जनसैलाब ही जनसैलाब दिखाई पड़ेगा।
रहिएगा। अपने कैमरामैन से कहेंगे इधर की तस्वीरें दिखाने का प्रयास करें। आप देख सकते हैं किस तरह से भारी संख्या में लोग आए हुए हैं यहाँ पर प्रत्येक मंगलवार अमावस्या एवं पूर्णिमा को दिव्य दरबार लगता है, जिसमें लोगों की यह मान्यता है कि यहाँ आने से ही लोगों के कष्ट कट जाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ टॉप भारत पर। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ टॉप भारत।